हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने एमएस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल ग्रुप के अंदर इंसर्ट टैब में रहते हुए टेबल ग्रुप जो है इसके अंदर दो ऑप्शंस हमने सीखा था। जो दो ऑप्शन का नाम है टेबल डिजाइन और लेआउट ऑप्शन। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो आप इसके लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसके अंदर मैंने ये दोनों ही कवर किया था। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने टेबल डिजाइन किया था, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है। टेबल ग्रुप के बाद हमारा जो आता है वो आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इसके अंदर इन सभी को एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पिक्चर। अगर हमें कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना हो, पिक्चर को ऐड करना हो, तो हम ये पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है। पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाके हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। दिस डिवाइस स्टॉक इमेज ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है। तो दिस डिवाइस के अंदर से जो भी हमारे पास पिक्चर हमारे डिवाइस में ऑलरेडी है उसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इस पे गया और यहाँ पे लिखा है दिस डिवाइस, इस पे क्लिक किया। ठीक है। तो हमें कई सारे पिक्चर्स हमें देखने को मिल रहा है जेपीजी के फॉर्म में। ठीक है। अगर आपको ये छोटे छोटे आइकन्स देखने को मिल रहे हो तो आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करें। ठीक है। तो आपको मीडियम साइज के फोटो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, आप नॉर्मली उस पर क्लिक करें और यहाँ पे नीचे की तरफ में आपको एक इंसर्ट ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है। इस पर आप क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये पिक्चर इंसर्ट हो गया है। ठीक है। इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेने के बाद हम इसको चाहे तो कॉर्नर पे जो ये डॉट दिखाई पड़ रहा है इस डॉट पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे। टू साइड एरो देखने को मिलेगा, टू साइड एरो से हम इसको छोटा और बड़ा दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इससे भी हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो चाहे किसी भी कॉर्नर पे जाके आप उससे आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं, चारों में से किसी भी कॉर्नर पे जाके। ओके। ठीक है। अगर जो इसके मिडल वाला जो आपको डॉट दिखाई पड़ रहा है बॉर्डर के मिडल में, ठीक है, उससे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर मिडल वाला जो भी इस वाले मिडल से आप नीचे की तरफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ठीक है। और इस वाले से आप लेफ्ट राइट में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ये एरो का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है। घूमता हुआ। ठीक है। इस पे क्लिक करके हम पिक्चर को घुमा सकते हैं। हम चाहे किधर भी घुमाना चाहे पिक्चर को तो हम नॉर्मल इसको ऐसे करके घुमा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। पिक्चर को घुमा लेने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम पिक्चर को घुमाते हैं इधर उधर राइट लेफ्ट जिधर भी हम आप घुमाना चाहें उधर हम घुमा सकते हैं। ओके। ठीक है। तो घुमा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, पिक्चर को मूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये पिक्चर यहाँ पर है, इस पिक्चर को अगर आपको मूव करना है तो देखो ये मूव नहीं हो रहा। ठीक है। ये रीज़न क्या है मूव ना होने के पीछे, क्योंकि पिक्चर यहीं पे स्टक हो गया है। ठीक है। फिक्स हो गया है। तो जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। एक बॉक्स आता है लेआउट ऑप्शन। ठीक है। ये छोटा सा बॉक्स दिखाई पड़ेगा, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है। और इसमें से कोई भी ऑप्शन को आप ऑप्ट कर ले। ठीक है। मैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को ऑप्ट करता हूँ। ठीक है। मैं इसके ऑप्शन का यूज़ भी बताऊँगा आगे चल के। अभी फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन को आप चाहे पहले ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं उसके बाद आप मूव करना चाहे तो आप मूव कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं। ठीक है। चाहे तो आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको अगर मूव करना है तो पहले आप इस पे क्लिक करके जो ये ऑप्शन है इसमें से किसी भी बॉक्स पे क्लिक कर ले, उसके बाद आप नॉर्मली पिक्चर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। पेज को छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन यूज़ करेंगे, हम पेज को कहीं भी मूव कर सकेंगे फिर। ठीक है। ओके। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा। अब हम चलते हैं कि एक बार हम कुछ और पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट टैब में गए हम लोग। ठीक है। यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। हमने लास्ट में क्लिक किया इस पिक्चर के। ठीक है। और एंटर दबा के नीचे कर्सर ले आए। अब यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है तो पिक्चर पे गए, दिस डिवाइस पे गए। इस बार मैं पिक्चर को मल्टीपल में ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड का जो कंट्रोल बटन है उसको प्रेस करके रखूँगा और एक एक पे जाके क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। ठीक है। और इन चार पे क्लिक करने के बाद मैं
अब कंट्रोल से अपने फिंगर को हटा लूँगा, ठीक है, और ये इंसर्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे एक साथ चार चार हमारे पास फ़ोटोज़ इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पिक्चर का साइज़ के हिसाब से इसका साइज़ है, ठीक है। जितना पिक्चर बड़ा होगा पिक्सल के अंदर उतना बड़ा साइज़ में इंसर्ट होगा, जितना पिक्चर छोटा होगा, ठीक है, साइज़ में उतना ही छोटा पिक्चर ये इंसर्ट होगा। तो इसे हम चाहे छोटा कर सकते हैं। जैसे आप इसको छोटा करोगे, जैसे मैंने इस गिलहरी को भी छोटा किया तो आप देखोगे अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में इसीलिए आ पाया क्योंकि जैसे हम बड़ा करते हैं तो इसको स्पेस नहीं मिल पाता। ठीक है, इसलिए अगले पेज पे चला जाता है। जैसे देखो मैं बड़ा करता हूँ तो अब ये अगले पेज पे पहुँच जाएगा। ठीक है, देखो नीचे वाला ये वाला अगले पेज पे और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये कट रहा है लेकिन नहीं तो ये अगले पेज पे पहुंच जाता। ठीक है, इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ऊपर वाले को बड़ा करने की कोशिश किया तो नीचे वाला जो पिक्चर था ये देखो अगले पेज पे पहुंच गया। ठीक है, और अगर इसको बड़ा करूँगा तो इसके नीचे वाला पिक्चर अगले पेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, हम पिक्चर को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पिक्चर को अगर हम छोटा तो कर सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। मूव करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपको क्या करना है। मूव करने के लिए मैं इन सबको छोटा छोटा करके एक ही पेज में इंसर्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अभी एक ही पेज में सारे के सारे सबको मैं छोटा कर रहा था तो सारे एक ही पेज में ऑटोमेटिक आ गए। ठीक है, अब देखेंगे कि ये पिक्चर है ना, ये क्या हो रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे जाके ठीक है पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब ये भी मूव होगा। ठीक है, सभी को हम ऐसे ही कर लेते हैं। इस पे भी जाके हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे भी जाके हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखेंगे ये सारे के सारे मूव हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। इस पे जाके पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे ऑटोमेटिक, अब मैं कहीं भी मूव करना चाहूँ मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। ओके जी, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब समझिए कि अगर मान लो कि मुझे दो पिक्चर चाहिए इसी का ही। ठीक है, जैसे मुझे ये टाइगर का चाहिए एक और पिक्चर, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और कंट्रोल दबा के मैं इसी पिक्चर से दूसरे पिक्चर को खींचने की कोशिश करूँगा। मतलब कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और हम अपने माउस से ड्रैग करेंगे टाइगर को। तो जैसे हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारे पास एक और पिक्चर आ चुका है। ठीक है, वैसे अगर हम इस पिक्चर को भी ड्रैग करना चाहें तो इस पर क्लिक करना है नॉर्मली, और एक और पिक्चर हम ऊपर की तरफ में ड्रैग करके ला सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर हम किसी का भी साइज़ बड़ा करते हैं तो चलो ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। जैसे मान लो कि मेरे को मैं कुछ पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पिक्चर को डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो मैं डिलीट बटन को प्रेस करूँगा। तो देखिए जी ये पहला वाला डिलीट हो गया। अब दूसरे वाले को भी डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट बटन प्रेस करूँगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट मैं ऐसे कर सकता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको नॉर्मली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप चाहो तो मल्टीपल एक साथ डिलीट कर सकते हो। इसके लिए आपको सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो कि मुझे एक टाइगर डिलीट करना है या डियर का डिलीट करना है। ठीक है, तो मल्टीपल कैसे डिलीट कर सकता हूँ मैं, इस पर पहले तो एक पे क्लिक करके एक को सिलेक्ट कर लूँगा। अब दूसरे वाले को भी सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बटन को प्रेस करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, कॉर्नर वाले पे। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये दोनों सेलेक्ट हो गया है। दोनों सेलेक्ट हो जाने के बाद मैं डिलीट बटन को प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो डिलीट हो जाने के बाद अब देखोगे कि एक साथ हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर इन दोनों को डिलीट करना हो तो कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, जितने पे भी आपको क्लिक करना है सभी पे आप क्लिक कर सकते हो। बस कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, और डिलीट बटन जो आपके कीबोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, आप डिलीट बटन को प्रेस करो तो ये देखो ये सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से, ये तीनों ही आ चुके हैं पिक्चर। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ, मेरे साइड में क्लिक करके मैंने अनसेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं तीनों का ही डुप्लीकेट लूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको छोटा किया, इसको भी छोटा किया, ठीक है, और इसको भी छोटा किया। इन पिक्चर को मैंने लाइन से लगा लिया। ठीक है,
अभी पिक्चर का लाइन से लगा लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों ही पिक्चर का डुप्लीकेट नीचे ले लूँ। तो मैं क्या करूँगा, तीनों को ही सिलेक्ट करूँगा। तो कंट्रोल ए प्रेस कर लो, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि कंट्रोल ए ना करके कंट्रोल के साथ एक एक पे क्लिक करें। ठीक है, ये तीनों सेलेक्ट हो गए। अब क्या करना है, इन तीनों का ही डुप्लीकेट लेना है। तो कंट्रोल के साथ हम पिक्चर से नीचे की तरफ में ड्रैग करेंगे। जैसे हम नीचे की तरफ में ड्रैग करेंगे, कंट्रोल बटन को दबाए हुए रखना है। तो अब देखोगे ये हमारे पास एक पिक्चर आ गया है। अब ये तीनों लास्ट वाले सेलेक्टेड है। अब फिर से हम कंट्रोल दबा के एक बार और अगर ड्रैग करें तो देखो एक और पिक्चर हमारे पास ड्रैग में, मतलब कि अब हमारे पास एक ही पिक्चर की दो दो कॉपीज़ मौजूद है। तो ऐसे करके हम लोग डुप्लीकेट ले सकते हैं। मैं अंडू करके पहले जैसा कर लेता हूँ। ठीक है, अगर नॉर्मली आप क्या करते हो, इस पर क्लिक करके किसी भी एक पिक्चर पे क्लिक करके कंट्रोल सी कर लेते हो और कंट्रोल वी जैसी करते हो तो इसके ऊपर एक डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करो, आप किसी भी पिक्चर पे क्लिक करो या फिर मल्टीपल सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने दो सेलेक्ट कर लिए, ये गिलहरी का और ये मंकी का, और कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी से जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो आप देखोगे कि ये दो पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का भी जो ऑप्शन है इसका भी यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैंने कुछ डिलीट कर दिया, मैंने मेरे पास ये तीन पिक्चर है। ठीक है, ओके। अब ये जो तीन पिक्चर है, ठीक है, आ, अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट टैब के अंदर। ऐसे हम पिक्चर लाना सीख गए हैं। ठीक है, दिस डिवाइस के यूज़ से। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। ये सेकंड ऑप्शन जो है ये है स्टॉक इमेज। ठीक है, पुराने वर्जन में ये शायद ही देखने को मिले, नए वर्जन में आपको ये देखने को मिल सकता है स्टॉक इमेज। स्टॉक इमेज क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास कुछ ऑलरेडी स्टॉक में इमेजेस पड़े होते हैं। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर। तो देखो मैंने अपने कर्सर को यहाँ पे रखा। ठीक है, और मैं गया इस ऑप्शन पे स्टॉक इमेज पे। तो आप देखोगे कि कई सारे स्टॉक इमेज माइक्रोसॉफ्ट के पास है ऑलरेडी। ठीक है, आप इसमें से जो भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी सर्च भी करना चाहो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सर्च करना चाहो बुक्स। ठीक है, तो आपको बुक्स से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस है, ठीक है, आपको इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जो भी आपको इंसर्ट करना है, जैसे मान लो मुझे इंसर्ट करना है ठीक, ये वाला मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इस पर मैंने क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक किया तो अब देखोगे ये वाला पिक्चर जो है वो हमारे पेज के अंदर शो होने लग गया है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और पता है मूव नहीं होगा तो मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इंसर्ट टैब में ही जाता हूँ। ठीक है, और पिक्चर के अंदर ये स्टॉक इमेज वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे ऑप्शंस है, केमिस्ट्री, ऑफिस, पीपल, लैंडस्केप, फोटोग्राफी। जिस पे भी आप क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड फोटोग्राफी, कितनी बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफी की गई है, उससे रिलेटेड पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आउटडोर पे क्लिक करोगे तो आउटडोर के पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिटी पे क्लिक करोगे सिटी के पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे एरो दिखाई पड़ेगा राइट साइड में, इस पे क्लिक करके और भी कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखना है। एग्रीकल्चर पे क्लिक करो। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चरल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये हैन कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, स्टॉक इमेज के द्वारा हम पिक्चर्स को ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक इमेज पे क्लिक करके आप देख सकते हो इमेज। आप आइकन भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बर्ड। ठीक है, बर्ड्स लिख लिया। ठीक है, बर्ड्स लिख लेने के बाद अगर मेरे को इमेजेस नहीं चाहिए तो मैं आइकन पे क्लिक करूँगा। आइकन में भी हमें बर्ड्स के आइकन्स दिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ से आइकन्स को ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कट आउट पीपल। ठीक है, स्टिकर, इलस्ट्रेशन, यहाँ पे नो शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, इस पे इंसर्ट करना है, एक पे आ गया है। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनके पास नहीं होता है तो यहाँ पे नो दिखा देगा। ठीक है, अगर होता है तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाने लग जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ दोबारा से पिक्चर ऑप्शन में स्टॉक इमेज पे। ठीक है, आप अभी कुछ सर्च ना करो, आप एक एक में जाके देख लो। जैसे आइकन पे जाके देखोगे तो कई सारे आपको आइकन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इस आइकन का यहाँ पे ग्रुप दिखाई पड़ेगा, जैसे आर्ट्स लिखा हुआ है, बग्स लिखे हुए हैं,
कॉमर्स, एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड पजल्स। हम जब बनाते हैं ना कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो हमें कई सारे आइकन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो आइकन हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये बहुत अच्छा फीचर्स दिया है आइकन का, ठीक है। आप यहाँ से जो भी आइकन को इंसर्ट करना चाहो तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर लो, तो वो आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर मैं इंसर्ट ऑप्शन पे गया, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टॉक इमेज, उस पे गया तो आइकन मैंने समझा दिया, ठीक है। कट आउट पीपल, अगर आपको पीपल चाहिए पीएनजी के फॉर्म में, उसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो आप कोई भी पीपल, कोई भी स्टूडेंट, बच्चा, बड़ा, वुमेन, कुछ भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टिकर पे जाओगे तो कई सारे स्टिकर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टिकर भी ले सकते हो, है ना। इलस्ट्रेशन पे जाओगे, ठीक है। यहाँ से ये सब क्या है, इसको डिलीट करो, ठीक है। तो स्टिकर आपको मैंने बता दिया, स्टिकर, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन पे जाओगे तो यहाँ पे कई सारे इलस्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी ऐड करना चाहो ये यहाँ से ऐड कर सकते हो। कार्टून पीपल पे जाओगे तो कार्टून पीपल आपको दिखाई पड़ेंगे कई सारे, ठीक है। ओके, आपको जो भी इसमें ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुझे भी ऐड कर सकते हो, बस क्लिक करना है और इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। और कोई भी पिक्चर हो, जैसे कि मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इन भाई साहब को इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमारा जो हमने मूंछों को इंसर्ट किया था वो कहाँ चला गया, कोई नहीं, दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम गए पिक्चर में, पिक्चर में गए स्टॉक इमेज, ठीक है। स्टॉक इमेज के अंदर, ठीक है, और कार्टून पीपल इसी के अंदर हमने देखा था, ठीक है। हमने ये लिया और ये कर दिया इंसर्ट, ठीक है। और इस पे हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया, इसका मतलब ये कि इमेज के ऊपर भी जा सकता है। और हम इसको लेके गए यहाँ पे और इसका साइज हमने बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ से हल्का सा ऐसे कर दिया, खास तो नहीं लग रहा लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये हमारे आ गए हैं मूछ वाले अंकल जी, ठीक है। हमें सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रिएटिविटी है, बस आप कुछ भी कर सकते हो, किसी के पिक्चर पे कोई भी चीज़ लगाने का काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने समझा, ठीक है। पिक्चर के अंदर स्टॉक इमेज क्या होता है। ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपको ऑनलाइन गूगल से कोई भी पिक्चर लेना है तो आप नॉर्मली देखो, गूगल से पिक्चर लेना है तो जैसे मैं सर्च कर रहा था, जैसे कोई भी पिक्चर को लेना है, आप पिक्चर को सर्च करो, ठीक है। जैसे मैंने पिक्चर ले लिया कि सिंचैन पिक, ठीक है। तो सिंचैन के पिक्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम साइज ले लेंगे लार्ज, ठीक है। अब हमें जो भी पिक्चर लेना है, जैसे ये वाला पहला वाला पिक्चर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कॉपी इमेज, हम कॉपी इमेज पे क्लिक करके हम नॉर्मली इस पे जाके हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे पेज के ऊपर ये एक सिंचन का इमेज आ चुका है। या फिर आप ये काम कर सकते हो, अगर आपको सेव करना है तो आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे लिखा होगा सेव इमेज एज, इस पे क्लिक करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ भी डाउनलोड में डालना चाहते हो डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये वेब फाइल में अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो आप उसको ना ही करें तो बेस्ट है, आप उसका कॉपी करके पेस्ट कर ले। नहीं तो दूसरा पिक्चर लेते हैं, दूसरे पिक्चर पे आप राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज, यहाँ पे जब तक ये पीएनजी और जेपीजी ना आ जाए, ठीक है, तब तक आप नहीं ले सकते इसको। तो मैं डाउनलोड पे जाके मैंने सेव कर दिया, ठीक है। वैसे इस पे क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो जेपीईजी इमेज जो टाइप लिखा हुआ है, ठीक है।
और इसको मैं डाउनलोड पे गया और सेव कर दिया। तो जो जेपीईजी या पीएनजी है वही फाइल डाउनलोड करो, जो वेब वाला फाइल हो उसको डाउनलोड ना करें, वो नहीं शो होगा, वो क्रोम पे ही शो होगा हमेशा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी सिंचन का पिक्चर लेना है तो हम जाएंगे दिस डिवाइस में, और यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई पड़ेगा, पीएनजी वाला भी और नॉन पीएनजी वाला भी। तो जिसको भी हमें इंसर्ट करना है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हम कैसे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमने क्रोम से सेव करके हमने देखा कि हम कैसे क्रोम से सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इनके पास भी तो ऑलरेडी काफ़ी सारे सर्च इंजन होता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास एज जो एक्सप्लोरर होता है, तो हम इससे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन पिक्चर, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सर्च दिखाने लग जाएगा। अब ये सर्च बता रहे हैं कि आपको कौन सा पिक्चर चाहिए, एनिमल का चाहिए, एरोप्लेन का चाहिए, बेसबॉल का चाहिए, बीच का चाहिए, बर्ड्स का चाहिए, बर्थडे केक का चाहिए। तो आप कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपको किससे रिलेटेड पिक्चर चाहिए, तो आप नॉर्मली उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो उसके कई सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको जो भी पिक्चर अच्छा लगे, ठीक है, आप उस पर क्लिक करें और इंसर्ट कर लें। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको है ना सर्च नहीं करना पड़ता क्रोम पे जाके या फिर अदर गूगल पे जाके, आप नॉर्मली यहीं से आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली पिक्चर में जाके ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नाम लिखोगे उससे रिलेटेड पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, आप चाहो तो उसमें जा सकते हो। कार पे जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे कार्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ से भी कोई भी पिक्चर को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारे ऑप्शन समझ आए होंगे कि हम पिक्चर्स कैसे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप की। शेप, आइकन और 3D मॉडल्स। ठीक है, तो ये जो आइकन है, अभी शेप रहने दो, ये आइकन है। आइकन वही चीज़ था जो कि हम लोग स्टॉक इमेज में जाके देख रहे थे। जैसे कि मान लो कि मैंने आइकन पे क्लिक किया, ठीक है, आ, ठीक है, तो देखो वही सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इमेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आइकन का इमेज, ठीक है, कटआउट, स्टिकर, इलस्ट्रेशन और कार्टून इमेज। ठीक है, तो मतलब सेम ही है, यहाँ से जो भी आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टॉक आइकन सेम था। अब यहाँ पे आ गया 3D मॉडल्स। ठीक है, 3D मॉडल्स के अंदर आप कोई भी 3D पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं करना चाहता हूँ और ये डायनासोर। ठीक है, ये हार्ट, यहाँ पे देखो कई सारे हैं, जैसे कि ये कंकाल भी है, डायनासोर भी है। आप किसी पे भी क्लिक करके आप इंसर्ट करो। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, होने में और डाउनलोड होने में। ठीक है, और हो जाएगा। जैसे ही हो जाता है मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब ये देखो, ये चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है डायनासोर। ठीक है, तो आप कोई सा भी पिक्चर आप चाहो तो इसको घुमा सकते हो, मूव कर सकते हो, आप ऐसे दिखा सकते हो चलता हुआ। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो चलता हुआ। ठीक है, बहुत प्यारा है, डॉक्यूमेंट के अंदर ये इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो कोई और ले सकते हैं, मैं कुछ और भी लेता हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग से 3D मॉडल्स पे गया मैं। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो ये पता नहीं कैसा डरावना सा ही है, कंकाल। ठीक है, इसका देखते हैं ये कैसा आता है। ये देखो, ठीक है, तो इसको भी हम चाहे तो किधर भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐड करना हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिधर भी घुमाना हो। जिधर भी घुमाना हो तो ये जो सेंटर है ना, यहाँ से हम लोग घुमा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, और ये आ रहा है इसके पास। चलो, तो ऐसे करके हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि हम 3D मॉडल्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे अगली क्लास में शेप की। ठीक है, और कुछ चीज़ें भी बनाने की कोशिश करेंगे, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। अभी पिक्चर्स ही अगली क्लास में कंप्लीट होगा। कई सारे ऑप्शंस आते हैं पिक्चर पे, जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ये सारे ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।